सुमंत्र जी जो सचिव है, मंत्री है दशरथ जी के, अयोध्या में वनवास जब राम जी को हुआ तो दशरथ जी ने उन्हें यह कहकर राम जी के साथ भेजा कि राम, लक्ष्मण और माता सीता को किसी तरह वापस लेकर आओ। और कुछ दिनों के बाद जब राम जी को वनवास में छोड़कर सुमंत्र जी बिना किसी को वापस लाए वापस आ गए, यह देखकर दशरथ जी को बहुत दुख हुआ। और उसी वक्त का यह प्रसंग है जब सुमंत्र जी दशरथ जी को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी बहुत दुखी है राम जी के वियोग में। तब उन्होंने उनसे कहा कि जन्म मरण सब सुख दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गुसाई, बर बस राति दिवस की नाई, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िह सूच सकल हितकारी। इस ज्ञान में सुमंत्र जी ढाढ़स बंधा रहे हैं दशरथ जी को, और यह ज्ञान समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी जन्म होता है, मरण होता है, दुख होता है, सुख होता है, और जो भोग मिलता है, जो हानि होती है, जो लाभ होता है, जहाँ प्रिय का मिलन होता है और वियोग होता है, ये सब जो होते हैं यह मनुष्य के बस में नहीं है। एक बार फिर देखिए, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सुख दुख भोग और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग, ये चीजें हमारे जीवन में बार बार होती है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, और इस जन्म मृत्यु के बीच में यह सब बार बार होते हैं, दुख सुख भोग हानि लाभ मिलन वियोग। और इसी के कारण, द्वंद्वों के कारण मनुष्य को, क्योंकि उसका मन बस एक पक्ष को ही चाहता है, जब दूसरा पक्ष आ जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है। जैसा हम लाभ चाहते हैं, मिलन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भोग चाहते हैं, लेकिन इसके विपरीत कभी दुख आ जाए, वियोग आ जाए, हानि हो जाए तो मन को वह सहन नहीं होता और मन इसलिए बहुत दुखी हो जाता है। और जब मनुष्य की स्थिति किस तरह होती है, यह भी उन्होंने अगली चौपाई में कही। पहले तो कहा कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गुस्सा। ये हमारे बस में नहीं, काल के बस में है, कर्म के बस में। और बर बस राति दिवस की नाई, इस तरह रात आती है बार बार, फिर दिन भी आता है बार बार, रात और दिन बार बार आते हैं, उस पे हमारा कोई बस नहीं। इसी तरह सुख और दुख ये बार बार आते हैं और इस पे हमारा बस नहीं है। बस क्यों नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और यह विशेष बात समझने की है, जिसको समझने के बाद आपको फिर कभी दुख नहीं देगा। तो यहाँ सुमंत्री काल करम बस हो ही गुस्सा,
काल और कर्म, यह जो भौतिक प्रपंच है, यहाँ पर आपको कुछ भी पाना है तो वो अनायास नहीं मिलता, उसको आपको पैदा करना पड़ता है। जिस तरह से आपको बैंक से पैसे निकालना है तो पहले आपको पैसे डालने पड़ते हैं, तभी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो वो चीज आपके पास नहीं आएगी। तो इसी तरह हर चीज हो गई कर्म के बस। अब कर्म के बस होने के बाद काल के बस कैसा हो गई? वो चीज आने के लिए वह तत्काल नहीं होता, उसे एक विधि के अनुसार गुजरना पड़ता है, काल के सांचे में ढलना पड़ता है। जिस तरह बैंक में आपकी राशि होने के बाद भी आप तुरंत पैसे नहीं निकाल सकते, आपको वहां कहीं जाना होता है बैंक में या एटीएम में, वहां डालना, आपको सब बताना पड़ता है, आपके जो भी आपका परिचय है क्या। तो इस तरह से उसके बाद ही वो अनुमति के बाद आपके पास वो चीज आती है। इसी तरह काल के अधीन हर तरफ से पारित होने के बाद, सबकी सम्मति होने के बाद वो चीज आपके पास आती है। इसी तरह से आपको इस जीवन में जो भी मिलना है वह काल के अधीन होता है। तो दो चीजों के अधीन आपका जीवन होता है, एक है काल, दूसरा कर्म। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सुमंत्र जी। अब आगे कह रहे हैं कि किस तरह से अज्ञानी लोग, जिनको ज्ञान नहीं है भगवान का या इसका, वे किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाई। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो ज्ञानी नहीं है, वह थोड़ा सा सुख पाते ही हर्षित हो जाते हैं और वह बहुत उस सुख का रस लेते हैं, और जब दुख आता है तो बिलख जाते हैं, बड़े दुखी होते, टूट जाते हैं। ये निशानी है अज्ञान की। सुख हर्ष ही दुख बिल खाई। तो देखिए पूरी दुनिया इसी तरह है। कोई खेल में भारत जीतता है तो सब सुखी हो जाते हैं, और खेल में भारत हारता है तो दुखी हो जाते हैं। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिकाई। लेकिन जो ज्ञानी होता है, अगले ही पंक्ति में कह रहे हैं सुमंत्र जी, दो समधीर धरे मन। लेकिन वो लोग दोनों ही समय में धीर धारण करें। धीर का मतलब है समत्व, समान रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो आ रहा है ये इसको मैंने ही उत्पन्न किया है, ये मेरे कर्म का प्रभाव है। तो इस तरह से, क्योंकि कर्म को अपने से जुड़ा ना जानकर, कर्म को प्रकृति से जुड़ा जानकर धीर पुरुष लोग उसको ग्रहण नहीं करते, उसके फल का अधिकारी नहीं मानते। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा कि तुम्हें कर्म का अधिकार तो है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं है। इसी तरह से फल का अधिकार नहीं है का मतलब ये है कि फल पे हमारा कोई जोर नहीं था, कर्म हमने नहीं, प्रकृति ने किया है, और प्रकृति के करने में हमने शरीर को चेतना दी है, मन बुद्धि को हमने नहीं चलाया, शरीर को हमने नहीं चलाया। इस प्रकार का ज्ञान आपको कर्म के फल से वंचित करता है, और वंचित होने के कारण उसका भोग विवेकी पुरुष, ज्ञान वाले पुरुष नहीं करते। अज्ञानी लोग स्वयं को कर्ता मानकर बाकी किसी कारण को नहीं देखते, और वो तुरंत ही उसका भोग करते हैं, जिससे वह लिप्त हो जाते हैं, और या तो सुखी होते हैं या तो दुखी होते हैं। इस गूढ़ रहस्य को आप समझिए।
आगे पंक्ति में उन्होंने कहा कि धीरज धरहु विवेक विचारी। और हमको क्या करना है, इन दोनों ही समय में धीरज रखना है, क्योंकि अगर धीरज रखेंगे तो सुख का प्रभाव भी हम पर कम होगा, दुख का प्रभाव भी कम होगा। सुख का प्रभाव कम होगा का अर्थ है कि सुख में हम सुखी नहीं होंगे, और दुख का प्रभाव कम होगा इसका अर्थ है कि हम दुखी में दुखी भी नहीं होंगे। इस तरह का ज्ञान अगर प्राणी को मिलता है तो फिर वह इस भवसागर के महान चक्र सुख दुख का भवसागर, इससे बचने में कामयाब होता है। और फिर वह क्यों बचना चाहिए, इस विवेक की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि अगर आप इस दोनों ही समय में धीर रहेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रभु पर ध्यान कर सकेंगे, और प्रभु पर ध्यान करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और हमें उत्तम गति मिलती है। प्रभु का ध्यान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सुख में तो अति सुखी हो जाते हैं और दुख में अति दुखी हो जाते हैं। तो ये दोनों ही मन की स्थिति को, साधारण स्थिति को असंयमित बना देती है और असंतुलित भी बना देती है। और असंतुलित मन प्रभु पर नहीं टिक सकता, प्रभु पर सरल मन ही टिक सकता है। इसलिए जो लोग परम गति चाहते हैं, जो लोग सुख दुख से मुक्ति चाहते हैं, जो लोग काल और कर्म के चक्र से बचना चाहते हैं, वह निश्चित ही इस विधि को अपनाते हैं। इसी विधि को योग कहा जाता है। और यह योग में आप जब स्थित होते हैं तो हर क्षण आप प्रभु का स्मरण करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि आप तो अब न सुखी हो रहे हैं न दुखी हो रहे हैं। लेकिन जो धीर पुरुष नहीं है, जो इंद्रिय भोगों के लिए तत्पर है, भोगी है, वो लोग तो विचलित हो जाते हैं। और ये विचलित होने के कारण ना वो सुख में भक्ति कर पाते हैं ना दुख में भक्ति कर पाते हैं। इसी तरह से वो भक्ति ही नहीं कर पाते। इसीलिए सुख दुख में समत्व बहुत आवश्यक है। अब दशरथ जी भी यहाँ पर पुत्र मोह में व्याकुल है, राम जी के मोह में। लेकिन उस वक्त सुमंत्र जी, क्योंकि उनके सच्चे हितैषी है, मंत्री है, उन्होंने उनको अच्छा ज्ञान दिया। और भक्तगणों, आप लोग भी इस ज्ञान को ग्रहण करिए और इससे आपको बहुत लाभ होगा। प्रभु को याद रखेंगे तो कोई अशुभ चीज कोई आपके पास आ नहीं सकती। आपका जीवन में आनंद आनंद होगा। प्रभु को भूलेंगे तो फिर हर चीज आपके पास आएगी। दुख और संकट आपको नाना विधि से त्रास देंगे। विपत्ति कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी ने भी कहा कि प्रभु संकट और विपत्ति जब ही है जब आपका भजन, आपका स्मरण नहीं होता। इसीलिए अगर प्रभु का स्मरण हो जाए तो निश्चित ही आपका जीवन सफल हो सकता है। तो प्रयत्न करिए कि प्रभु का स्मरण नित्य रहे और सुख दुख से बचने के प्रयत्न करें, मन को समत्व पे लाकर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय।